कल रात फैसलाबाद में ख़वातीन के साथ एक वाक़या पेश आया जिसकी वीडियो पूरी रात सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैलती रही। इस वाक़े की हकीकत क्या है? दो पहलू हैं, दोनों पहलू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम और ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ऐसे लगता है कि कोई दौड़ का मुकाबला चल रहा है। जब कोई ख़बर सामने आती है तो पहले वीडियो अपलोड करने के मुकाबले में ये नहीं देखा जाता कि जो मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही है वो कितनी मुस्तनद है। इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। बस पहले हमारी वीडियो पहुंचे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, इस चक्कर में लोगों तक कितनी मुस्तनद और सही मालूमात पहुँचाई जा रही है इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। अब यही हुआ कल रात होने वाले इस वाक़े के अंदर। बड़े बड़े यूट्यूब स्टार्स जो अपने व्यूज़ के लिहाज से बड़े बड़े नाम माने जाते हैं, आप तक मालूमात पहुंचाने के लिए सबसे पहले एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आप तक कोई मालूमात पहुंचाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद एक और वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें मालूमात का रुख ही बदल देते हैं, उसमें इस मुद्दे का रुख ही बदल देते हैं। सिर्फ किस लिए? व्यूज़ के लिए। तो खुदारा इस जो मामला है इसको बंद करें। आप तक ख़बर की तस्दीक के बाद ख़बर पहुंचानी चाहिए, और अगर आप ख़बर पहुंचाना चाहते हैं तो सिर्फ ख़बर पहुंचाएं। उस ख़बर के पसे पर्दा अपनी वीडियोस की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए, मालूमात को खींचने के लिए किसी को बुरा भला कहते हैं, फिर 1-1.5 घंटे बाद दोबारा वीडियो अपलोड करते हैं और माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो कल रात इस वाक़े के बाद पेश आई। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब ये जो वाक़या पेश आया, इस वाक़े की हकीकत क्या थी? सोशल मीडिया के ऊपर इब्तदाई तौर पर जब ये वाक़या पेश आया तो जो ख़वातीन का मौक़िफ़ था वो काफ़ी यूट्यूबर्स ने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन FIR के अंदर क्या थी चीज़ दर्ज है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और फिर जो रात के सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह सामने आई, उनसे क्या मौक़िफ़ सामने आया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो मौक़िफ़ पढ़ के सुनाता हूँ जो FIR के अंदर भी दर्ज है। और जो उन ख़वातीन का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो कागज़ उठाने वाली ख़वातीन थी जो किसी इलेक्ट्रिक स्टोर के पास से गुजर रही थी, प्यासी थी, पानी पीना चाहती थी, इलेक्ट्रिक स्टोर के अंदर गई हैं पानी पीने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक है उसने इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद इन ख़वातीन को गालियाँ देना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और इन ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया, इनके कपड़े फाड़े गए और इनकी वीडियोस बनाई गई। ये वो इब्तदाई मालूमात थी जो FIR के अंदर भी दर्ज है, जो आप लोगों तक पहुँचाई भी गई। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। रात के सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह सामने आई जिन वीडियोस में ये चीज़ देखी जा सकती है कि जब ख़वातीन उस दुकान के अंदर जाती हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर के अंदर जाती हैं, तो उस दुकान के अंदर मौजूद शख्स बाहर की तरफ भागता है। और एक और वीडियो सामने आई जिसमें एक खातून अपने कपड़े उतारती हुई नज़र आती हैं, और जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो अपने कपड़े या अपने चादर उस खातून को देते हैं ताकि वो अपना जिस्म ढांप सके। अब दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इन ख़वातीन ने चोरी भी की है, तो ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें दुकान का मालिक इन ख़वातीन को गालियाँ देते हुए, बुरा भला कहते हुए नज़र आता है। तो इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि अगर एक लम्हे के लिए हम लोग ये मान भी लें कि उन ख़वातीन ने चोरी की है, तो इस दुकान के मालिक को कौन ये इजाज़त देता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले? और दूसरी चीज़ जो इंतहाई अफसोसनाक थी कि जब मालिक उन ख़वातीन को बुरा भला कहता है तो जो इर्द गिर्द लोग थे वो वीडियोस बनाते रहे हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई हैं, लोगों को व्हाट्सएप भी की गई हैं। तो ये भी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। लेकिन दूसरी तरफ उन वीडियोज़ के सामने आने के बाद वो लोग भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है कि वो लोग भी जो उस औरत को कपड़े देते रहे हैं, उनका जिस्म ढांपने की कोशिश करते रहे हैं, उन लोगों को भी बगैर किसी तस्दीक के रात को लोग तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। ये चीज़ इंतहाई गलत थी। वो लोग काबिल इज़्ज़त है, वो लोग उनको जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा देते रहे हैं, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करते रहे हैं, तो वो लोग हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। अब ये जो वाक़या हुआ इसकी FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में कौन सी दफ़ात शामिल हैं और जो पुलिस के आला ऑफिसर्स हैं उनका इस बारे में क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ जी। कि सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद का कहना है आबिद खान का कि हमने जो मुजरिम है उनको गिरफ़्तार कर लिया है, और जो मज़ीद मुजरिम है 10 के करीब कोई मुजरिम या मुल्ज़िम इसके अंदर जो है वो नामज़द है, और मज़ीद मुल्ज़िमों की तलाश के लिए जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। अब FIR के अंदर कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर 354A शामिल की गई है। अब ये जो दफ़ा है ये औरत पर हमला करना या जबर करने की ज़ुमर में आती है। उसके बाद 509A शामिल की गई है, ये औरत की पाक दामनी की तौहीन करना या जिनसी तौर पर हरासा करने में आती है। ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
इब्तदाई तौर पर एक मौक़िफ़ आ रहा था और वो मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर उस दुकानदार के जो है वो ख़िलाफ़ था। उसमें उस दुकानदार को एक गलत तौर के ऊपर दिखाया जा रहा था। ज़ाहिर है कि गलत वाक़या हुआ भी, ख़वातीन के साथ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, क्योंकि वो वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिसमें मालिक बुरा भला कहते हुए या उनके ऊपर जिनसी तौर पर हरासा करते हुए नज़र आया। लेकिन फिर जब रात के सोशल मीडिया के ऊपर एक और मौक़िफ़ सामने आया तो वो यूट्यूबर्स जिनसे लोग प्यार करते हैं, जिनकी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, वो एक और वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में ये जो इब्तदाई मालूमात आप तक पहुंचाते हैं उसका रुख ही बदल के रख देते हैं। फिर उनको इस चीज़ का लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि जो वो मालूमात आपको दे रहे हैं, अगर उस पर थोड़ी देर भी हो जाएगी, थोड़े व्यूज़ कम भी आ जाएंगे, लेकिन मालूमात पहुँचाना एक इंतहाई ज़िम्मेदारी का काम है और इसको ज़िम्मेदारी समझ के आप लोगों तक पहुँचाया जाए। ये वो सूरत हाल थी जी। तमाम तर अपडेट्स आप लोगों के सामने रखी हैं और एक अहम बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कल रात हमारे तक जब इस वाक़े की तफसीलात पहुंची तो हम लोगों ने भी इसके ऊपर अपनी जो इब्तदाई रिपोर्ट थी वो मुकम्मल की, लेकिन हमने व्यूज़ के लिए नहीं, लेकिन ख़बर को मुस्तनद बना के आप तक पहुंचाने के लिए इस चीज़ को वक्त दिया ताकि सही खबर आप तक पहुंचे, ना कि जल्दी खबर आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।